वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है बच्चों? इट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये सब्सटीट्यूशन स्टैंडर्ड है बच्चों। dx dy dz को हम क्या लिखते हैं? आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। फिर से एक बार, dx dy dz की जगह पे क्या लिखते हैं? आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। ये स्फेरिकल पोलर के सब्सटीट्यूशन है। यहां पे बच्चों नोट करने वाली एक बात है, ट्रिपल इंटीग्रेशन यहां पे यूज हो रहा है। ट्रिपल इंटीग्रेशन बहुत आसान टॉपिक होता है, जिस बच्चे को एरिया आ गया ना उसको वॉल्यूम आराम से आ जाएगा। देखो बच्चों यहां पे फर्स्ट पॉइंट, ऑलवेज टेक लिमिट्स टू इनर इंटीग्रल फॉर जेड। लर्न कर लो, ये चीज दिमाग में बिठा ही लो। इनर इंटीग्रल जो है उसके लिए लिमिट्स हमेशा किसके लेंगे? जेड के। ऑलवेज टेक इनर लिमिट्स, इनर इंटीग्रल फॉर जेड एट बॉटम एंड टॉप रिस्पेक्टिवली, एट बॉटम एंड टॉप रिस्पेक्टिवली। किसके लिए? इनर इंटीग्रल फॉर जेड एट बॉटम एंड टॉप रिस्पेक्टिवली। देन वी गेट डबल इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, डबल इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ क्या रहेगा? एक्स एंड वाई। देन वी गेट डबल इंटीग्रेशन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ एक्सो वाई प्लेन। एक्सो वाई प्लेन मतलब जेड की वैल्यू क्या? 0। तो हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से, वर्टिकल स्ट्रिप से या फिर रेडियल स्ट्रिप से इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा इसका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा, स्टैंडर्ड सॉल्विंग प्रोसीजर रहेगा। हम प्रोसीजर फिर से एक बार लर्न करते हैं बच्चों। देखो वॉल्यूम क्या है? ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz की जगह पे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। नोट 1, ऑलवेज टेक लिमिट्स टू इनर इंटीग्रल फॉर z एट बॉटम एंड टॉप रिस्पेक्टिवली। उसके बाद में देन वी गेट डबल इंटीग्रेशन विच इज प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन एंड देन सॉल्व बाय टेकिंग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप और रेडियल स्ट्रिप। अब बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। प्रूव दैट वॉल्यूम बाउंडेड बाय सिलेंडर्स वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड द प्लेन कौन सा? z इक्वल टू 0 मतलब कौन सा प्लेन? एक्सो वाई प्लेन। x and x plus y plus z इक्वल टू 2 इज 11/30। तो बच्चों आसान है। सबसे पहले क्या बोला मैंने आपको? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? इट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। फिर से एक बार बोलो, वॉल्यूम क्या है? ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। अब बच्चों z की वैल्यू लोअर लिमिट क्या रहेगा? 0। यहां से z की अपर लिमिट बोलो मेरे को, z इक्वल टू क्या रहेगा? 2 माइनस एक्स माइनस वाई, 2 माइनस एक्स माइनस वाई। सही है बच्चों? हाँ, मेरा ये z और ये z दोनों सेम ही है, कभी कभी ऐसा निकल जाता है। तो आप अगर डर रहे हो तो मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, और z इसके आगे मैं ऐसे ही लिखूंगा, ये मेरा z है। ओके चलो बच्चों फिर अभी आगे बढ़े। हाँ, अब यहाँ पे कैसे करोगे इंटीग्रेशन? मैं इंटीग्रेशन भी करवा के देता हूँ आपको। कैसा है? dx dy dz। बच्चों इनर लिमिट z के है तो सबसे पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z। dz का इंटीग्रेशन बोलो z। लिमिट्स क्या है? 0 से लेके बोलो 2 माइनस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे dx इंटू dy, यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन। अब अपर लिमिट डाल दो z की जगह पे, 2 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा? 0। तो माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं। सो 2 माइनस एक्स माइनस वाई dx dy इज द फाइनल आंसर। अब ये स्टार इक्वेशन, इसका इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर करेंगे, ओवर द रीजन आर करेंगे। इसमें आर क्या है? आर इज प्रोजेक्शन इन एक्सो वाई प्लेन वेयर जेड इज एब्सेंट। देखो इस पूरे इंटीग्रेशन में आपको जेड दिखाई देगा नहीं। आर क्या है? फिर से एक बार, आर इज अ प्रोजेक्शन इन एक्सो वाई प्लेन वेयर जेड इज एब्सेंट। तो बच्चों ये फाइंड करने के लिए मुझे 2 इक्वेशंस दिए गए। ये देखो, ये एक इक्वेशन है। कौन से 2 इक्वेशन दिए बोलो बेटा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। बच्चों जो लोग होशियार है वो जानते हैं ये किसके इक्वेशन है, बोलो ना। ये कौन है? ये पैराबोला है। ये कौन है? पैराबोला है। ये कौन है? ये भी क्या है? पैराबोला है। पैराबोला बच्चों यहाँ पे y के पावर क्या है? इवन है,
सो सिमेट्रिक अबाउट कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस. Here y power is even. Y power is even. So it implies that symmetric about x axis. उसके बाद में बच्चों और एक बात, x की वैल्यू 0 डाल दो तो y क्या आएगा? 0. पास थ्रू ओरिजिन 0,0. क्यों? रीजन समझा आपको? उसके बाद में ये भी पैराबोला है. इस पैराबोला के बारे में क्या जानता है तू? बोलना. यार किसके पावर इवन है? एक्स पावर का स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे पी चाहिए. इज इवन. तो किसके अबाउट सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस मतलब उसके बाद में x की वैल्यू 0 डाल, y क्या आएगा? 0. तो ये पास थ्रू ओरिजिन 0,0. सही है बेटा? इसके बाद में अब ये पैराबोलास, दोनों पैराबोलास मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं. एक पैराबोला किसको सिमेट्रिक है? x एक्सिस. और दूसरा पैराबोला y एक्सिस. दोनों पैराबोला अलग अलग करके पेन से बनाता हूं. देखो सबसे पहला ये व्हाइट कलर के पेन से बनाता हूं. ये पैराबोला है बच्चों, सिमेट्रिक अबाउट विच एक्सिस? y एक्सिस. y एक्सिस के अबाउट जो सिमेट्रिक है उसका नाम क्या है? x स्क्वायर इक्वल टू y एंड इट इज पासिंग थ्रू व्हाट? ओरिजिन. उसके बाद में दूसरा पैराबोला मैं ब्लू कलर के पेन से बनाता हूं बच्चों. ये देखो ये कौन सा पैराबोला है? सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. इसका नाम क्या है बेटा? y स्क्वायर इक्वल टू x. अब बच्चों ये रीजन जो है इंटीग्रेशन का एनक्लोज्ड है इन दोनों पैराबोलास के अंदर, मतलब ये वाला शेडेड पार्ट रहेगा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. तो इसके लिए मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. एक तो आसानी से मिल गया 0,0. ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ये मैं लॉजिक से बताता हूं. ये 1,1 होगा. जिनके पास लॉजिक नहीं वो डिराइव कर ले. मैं डिराइव करके भी दिखाता हूं. रुको पहले मैं मिटा देता हूं, उसके बाद मैं डिराइव करके दिखाऊंगा. यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, बोलो बच्चों क्या निकाल रहा हूं? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स. लेट मी कॉल दिस एज 1, लेट मी कॉल दिस एज 2. अब पुट 1 इन 2. 1 को 2 में डालेंगे. कैसे डालेंगे देख, y की जगह पे क्या डालना है? एक्स स्क्वायर. y की जगह पे एक्स स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा? एक्स. एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स रेस टू 4 इक्वल टू एक्स. एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0. एक्स कॉमन, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 0 और एक्स क्यूब इक्वल टू, बोलो बच्चा 1. एक्स इक्वल टू 0 और बोलो बेटा एक्स इक्वल टू 1. ये पॉइंट्स है. ओके. अब व्हेन x इज इक्वल टू 0, x जब 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? पुट इन 1. तो y इक्वल टू क्या बेटा? x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर. क्या आएगा? 0. सही है. उसके बाद में व्हेन x इक्वल टू 1 पुट करो 1 में, पुट इन 1. 1 क्या है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. तो y इक्वल टू क्या आएगा बेटा? 1 स्क्वायर. y क्या वैल्यू क्या आया? 1. तो बच्चों 0,0 एंड 1,1 इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला 1 एंड पैराबोला 2. तो 0,0 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं. यहाँ पे क्या लिखूंगा? 1,1. अब ये रीजन जो है आपको ट्रेस आउट करना है यूजिंग आइदर वर्टिकल स्ट्रिप या फिर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप. तो कौन सी स्ट्रिप आपको कन्वीनियंट लगती है? आई थिंक वर्टिकल स्ट्रिप ठीक रहेगी. वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं बच्चों. वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे तो कैसे होगा? वर्टिकल स्ट्रिप के रूल्स बताओ बच्चों, बोलो. लोअर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज ऑन ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. लोअर एंड लाई एट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. वर्टिकल स्ट्रिप है ना, तो y के टर्म्स में लिमिट होने चाहिए ना. अपर एंड ऑफ द स्ट्रिप लाइज ऑन, बोलो बच्चों. वेरी गुड. y इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट या नेगेटिव अंडर रूट? पॉजिटिव.
क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ एक्स। समझ में आया? y इक्वल टू पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ एक्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, मेरे को बताओ। ये स्ट्रिप कहाँ से कहाँ मूव कर रही है हमेशा? वर्टिकल स्ट्रिप, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट जब मूव कर रही है तो एक्स कोऑर्डिनेट कंसीडरेशन में ले लो, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 1। तो बच्चों इस तरह से मुझे लिमिट्स डालने होंगे किस इक्वेशन में? ये इंटीग्रेशन के स्टार इक्वेशन में। पुट इन स्टार। सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 रहेगा हमारा, पुट इन स्टार। तो मैं लिखता हूं स्टेप 3, पुट इन स्टार। तो बच्चों डबल इंटीग्रेशन में हमारे लिमिट्स क्या थे? इनर लिमिट्स किसके थे? y के लिए। आउटर लिमिट्स किसके लिए थे? x के लिए। चलो y के लिमिट्स फिर से एक बार रिवाइज कर लेते बेटा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से लेके रूट एक्स, x के लिमिट्स 0 से लेके 1, एक्स स्क्वायर से रूट एक्स तक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से रूट एक्स तक। ओके, x का कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिखा था चेक कर लेते हैं। इट इज व्हाट? 2 माइनस एक्स माइनस वाई, 2 माइनस एक्स माइनस वाई डी एक्स डी वाई। अब बच्चों गौर से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। x की लिमिट 0 से लेके 1। चलो अब इनर लिमिट्स y के, तो पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा? y। तो 2 इंटीग्रेशन 2y माइनस x का इंटीग्रेशन xy माइनस y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y स्क्वायर अपॉन 2। किस किस को समझा? 2 कांस्टेंट है, dy का इंटीग्रेशन y, x कांस्टेंट है, dy का इंटीग्रेशन y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट्स x स्क्वायर से रूट x। मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है? इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। सही है? चलो यहाँ पे बाहर क्या लिखना रह गया मेरा? dx। बच्चों लिमिट्स लगाना जरूरी है। चलो लिमिट्स इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y क्या था? y की जगह पे पुट करेंगे अपर लिमिट 2 रूट एक्स माइनस x इंटू रूट एक्स माइनस y की जगह पे रूट एक्स का स्क्वायर क्या रहेगा? ओनली x अपॉन 2। आप समझ रहे हो? रूट एक्स, चलो एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। रूट एक्स का क्या किया? स्क्वायर अपॉन 2। समझा? अगले स्टेप में करूंगा माइनस। चलो y की जगह पे क्या डालू बेटा? 2x स्क्वायर माइनस x इंटू, बोलो बेटा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गए, इंटू क्या करना है बच्चा? dx। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। बोलो बेटा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 2 रूट एक्स, ये क्या है? माइनस एक्स रूट एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या रहता है? x अपॉन 2। सही है? ओके, यहाँ पे क्या रहेगा बोलो? माइनस 2x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू 4 अपॉन 2 इंटू क्या है बेटा? dx। अब यहाँ पे ये जो टर्म है रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग? रूट एक्स को एक्स रेज टू हाफ, ये रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स रेज टू हाफ। चलो एक्स रेज टू हाफ लिख देता हूं मैं दोनों तरफ। एक्स रेज टू क्या लिखा? हाफ। यहाँ पे एक्स रेज टू क्या लिखा? हाफ। समझ रहे हो? ओके, अब इस इंटीग्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो बच्चों ये क्या रहेगा? इंटीग्रेशन 0 टू 1, बोलो 2x रेज टू हाफ एज इट इज, x इंटू एक्स रेज टू हाफ। x का पावर क्या है? 1, 1 प्लस हाफ कितना रहता है? 3/2। तो माइनस एक्स रेज टू, बोलो बेटा, 3/2। यहाँ पे माइनस एक्स बाय 2, उसके बाद में बोलो माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद में बोलो प्लस एक्स क्यूब, उसके बाद में बोलो प्लस एक्स रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो होल थिंग इनटू क्या है? dx। अब इंटीग्रेशन कर सकते हो बच्चों, शॉर्ट एंड स्वीट। एक्स रेज टू एन dx का इंटीग्रेशन क्या रहता है? 2n+1 अपॉन n+1। तो बोलो जरा धड़ आंसर आएंगे। 2x रेज टू हाफ का इंटीग्रेशन बोलो हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1। समझ आता है? हाफ प्लस 1 क्या रहता है? 3/2। तो शॉर्टकट लूँ तो चलेगा आपको?
बोलो एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, सही है। ओके तो मिनट, ये ब्रैकेट जो है साथ में ही लिखेंगे, ब्रैकेट साथ में, एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 माइनस, बोलो बेटा 3/2 प्लस 1 क्या होता है 5/2 अपॉन 5/2। फिर बोलो बेटा x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 4 अपॉन 4 माइनस एक्स रेस टू ए प्लस चाहिए प्लस चाहिए प्लस चाहिए, ये सही है। एक्स रेस टू 4 का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू 5 अपॉन 2 इंटू 5, लिमिट्स 0 to 1। अब मैं बच्चा लिमिट्स डाल देता हूँ, ये इरेज कर दूँ, हाँ लिमिट्स डाल देता हूँ, अपर लिमिट डालो सिर्फ, देखो 3/2 का 2 ऊपर जाएगा 2 इंटू 2 अपॉन 3, 1 रेस टू 3/2 क्या रहता है 1 ही रहता है, माइनस 5/2 का 2 ऊपर जाएगा 2/5, 1 रेस टू 5/2 क्या रहता है 1 ही रहता है ना। 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 2 4 2/3, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, सही है। 1 रेस टू 4 1 ही रहता है 1/4 प्लस 1 अपॉन 2 5 10, सही है। लोअर लिमिट डालने की कोई जरूरत नहीं, क्यों 0 0 0 0 0 0 क्यों लिखना है, आपको लिखना है तो लिख देना, लोअर लिमिट का डायरेक्ट 0 लिख देना, ठीक है। ओके अब ये जो है ये आप कैल्शियम में सॉल्व करो, 2 to the 4 4/3 कैल्शियम में करना, 2/5 1/4 माइनस क्या रहेगा 2/3 प्लस 1/4 प्लस 1/10, सही है। अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल। अच्छा डिनोमिनेटर में कौन है 3 5 3 10 ऐसा है ना, तो 30 इज द एलसीएम, 30 इज द एलसीएम। अब यहाँ पे 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10, हाँ तो 40 आ जाएगा। यहाँ पे 30 बनाने के लिए 5 6 ना, मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 6, 2 6 12। ओके यहाँ पे 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 -20। यहाँ पे 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3, सही है, तो +3 ना। आपको एलसीएम समझता है, वेरी गुड। -12 -20 आई विल गेट -32, सही है। -32 प्लस 3 आई विल गेट -29, 40 -29, 40 -29 11, 11/30 इज द फाइनल आंसर। और वही तो पूछा है मेरे को, क्या बोला गया, प्रूव दैट वॉल्यूम बाउंडेड बाय दिस सिलेंडर एंड द प्लेन्स इज 11/30, और मैंने प्रूव कर दिया इट इज 11/30, तो आसान था। Prove that the volume enclosed between the cylinders x square plus y square equal to 2x and z square equal to 2x is 128 a cube upon 15। Important sum है बच्चों ये। तो ये कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले इनर लिमिट्स z के होने चाहिए, z स्क्वायर क्या है 2x, मतलब z क्या रहेगा आइदर पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ 2x और फिर नेगेटिव अंडर रूट ऑफ 2x। तो आपके z के लिमिट्स आपको मिल गए, z कहाँ से कहाँ तक है प्लस अंडर रूट ऑफ 2x और एक लिमिट क्या आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 2x, तो ये z की लिमिट है। या फिर बच्चों प्रूव दैट द वॉल्यूम एनक्लोज बिटवीन द सिलेंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 2x एंड z स्क्वायर इक्वल टू 2x इज 128 a क्यूब अपॉन क्या है 15। चलो स्टार्ट कर दो, फिर अभी स्टार्ट कर देते हम लोग। मैंने क्या कहा, एक क्या है पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ 2x, एक क्या है माइनस अंडर रूट ऑफ 2x। ओके अब कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं सर कौन सा ऊपर लिखूं कौन सा नीचे लिखूं, कौन सा भी ऊपर लिखो कौन सा भी नीचे लिखो, फाइनली आंसर आएगा या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, मैग्नीट्यूड उनका क्या रहेगा सेम, लेकिन वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होते, तो हम बाद में हम बोल देंगे कि गलत हो गया, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये पॉजिटिव है, ऐसा तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है चलो अब इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करने का, ये कैसे आया समझा आपको, z स्क्वायर इक्वल टू 2x है तो z की वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ प्लस और माइनस अंडर रूट 2x।
उसके बाद में dz का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, z, लिमिट्स क्या है माइनस अंडर रूट ऑफ 2x, और ऊपर क्या है अंडर रूट ऑफ 2x dx dy। इसके बाद में अपर लिमिट डाल दो, अंडर रूट ऑफ 2x माइनस ऑफ माइनस अंडर रूट ऑफ 2x। बच्चों मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, बच्चों को कहता हूँ कि ट्रिपल इंटीग्रेशन, वॉल्यूम, ये टॉपिक जरूर करने चाहिए, आसान टॉपिक रहते हैं। देखो ये स्टेप तक आप पहुंच गए ना बच्चों, आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, 2 मार्क्स, और बाकी 3 मार्क्स विथ रिस्पेक्ट टू y एंड z के लिए। तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन आर, क्या लिखो, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, रूट 2x प्लस रूट 2x, इट इज ट्वाइस रूट 2x dx dy। किस किस को समझ में आ गया? तो ये कितना आसान है, यहां तक सॉल्व किया, 2 मार्क्स। अब r इज द प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन, हियर इट इज अ सर्कल, सर्कल है ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो सर्कल के लिए कैसे करोगे बच्चों, देखो, सो इट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। ये सर्कल फाइंड करने के लिए क्या करोगे, कंपेयर, कंपेयर विथ, बोलो बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, बोलो 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो 2g का कंपैरिजन, 2g के लिए कंपैरिजन चाहिए, फिर 2f के लिए चाहिए, फिर c के लिए चाहिए। बोलो बच्चों 2g, x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट कौन है -2a, 2f यानी y का, y इधर है ही नहीं, c भी 0। व्हाट डज इट इम्प्लाई, g का वैल्यू क्या है -a, f का वैल्यू क्या है 0, c का वैल्यू क्या है 0। अब बच्चों इसके ऊपर से मेरे को क्या मिलता है, सेंटर, सेंटर क्या है बच्चों माइनस g कॉमा माइनस f। तो बोलो बच्चों माइनस g मतलब क्या, माइनस ऑफ माइनस है a, और f की वैल्यू 0। और रेडियस कैसे निकालते हैं हम लोग, रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो अंडर रूट ऑफ, बोलो बच्चों g स्क्वायर यानी माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर, f का स्क्वायर 0 माइनस c का स्क्वायर 0। तो रेडियस क्या है बच्चों a, रेडियस a है और सेंटर a कॉमा 0 है, ऐसा ये सर्कल है। तो सर्कल कहाँ पे प्लेस होगा, मैं पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ। देखो ये कौन है, एक्स एक्सिस है, ये कौन है, वाई एक्सिस है। बच्चों ये कौन है, ओरिजिन है। हमारे सर्कल का सेंटर कहाँ पे, सेंटर कहाँ पे a कॉमा 0, और रेडियस कितना है a है। तो बच्चों मान लो ये मेरा सेंटर है, सेंटर का नाम क्या है a कॉमा 0। तो बच्चों यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा a, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होगा a, और यही रेडियस लेके ये देखो स्टील पॉइंट यहाँ पे, पेंसिल पॉइंट यहाँ पे, आपको क्या करना है एक सर्कल ड्रॉ करना है। सही है बच्चों, आपको ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है। या फिर इसी सर्कल को मैं यहाँ पे प्लेस, हो गया ये सर्कल, या ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ पे a कॉमा 0 और रेडियस कितना है a। आई थिंक थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, a कॉमा 0 नज़र नहीं आ रहा, हाँ ये लग रहा है मेरे को सेंटर, यस। तो ये है a कॉमा 0 और ये है मेरा रेडियस। अब मुझे जो ये एक्स वाई प्लेन में जो वॉल्यूम है उसको मेरे को ट्रेस करना है। मैं इसको शेडिंग कर देता हूँ, ये पूरा पार्ट जो है ये है। चलो बच्चों तो स्ट्रिप कौन सी ली जाए, रेडियल स्ट्रिप, रेडियल स्ट्रिप ऐसे। रेडियल स्ट्रिप कैसे रहेगी, r इक्वल टू 0 से लेके, बच्चों ये अपर पार्ट जो है वो सर्कल का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2ax। अब आप जानते हैं x के लिए क्या रहता है r
कॉस थीटा, y के लिए क्या रहता है r साइन थीटा, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए क्या रहता है आर स्क्वायर। सही है बच्चों। उसके बाद में आप जानते हैं dx dy के लिए क्या रहता है, पोलर के लिए आप जानते हैं ना r dr d थीटा। ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं बच्चों, पोलर में कन्वर्ट करने के ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए क्या लिख दो आर स्क्वायर, 2a एक्स की जगह पे क्या लिखू r cos थीटा। सही है। तो यहाँ पे एक r यहाँ का और एक r यहाँ का कैंसिल, क्या आएगा बेटा r इक्वल टू 2a cos थीटा। तो r के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू 2a cos थीटा तक है। r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू 2a cos थीटा है। और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, थीटा की वैल्यू मैं लिख के देता हूँ। थीटा देखो बच्चों ये स्ट्रिप कहाँ से घूमेगी, -π/2 से लेके π/2। तो थीटा इक्वल टू कहाँ से -π/2 से लेके थीटा इक्वल टू π/2। अब जानते हैं ना बच्चों एंगल मेजर करते वक्त, एंगल अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो नेगेटिव। तो ये नेगेटिव 90 डिग्री और ये पॉजिटिव 90 डिग्री, ऐसा। तो -π/2 से लेके π/2 तक एंगल है। तो हम काम चालू कर देते हैं बच्चों इंटीग्रेशन का। इसको कहाँ पुट करना है, स्टार इक्वेशन में। तो पुट इन स्टार, स्टार किसको बोलूँ, इसको बोल देता हूँ पुट इन स्टार। ये किसका फॉर्मूला आ गया फिर, वॉल्यूम। स्टेप नंबर बोलो बच्चों 3, पुट रिस्पेक्टिव वैल्यूज इन स्टार इक्वेशन। तो वॉल्यूम क्या हो गया बेटा, डबल इंटीग्रेशन। इनर लिमिट्स किसके लिए, आर के लिए, थीटा के लिए। आर के लिए इनर लिमिट्स, थीटा के लिए आउटर लिमिट्स। तो आर के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, बताओ मेरे को। 0 से लेके 2a cos थीटा। थीटा की वैल्यू -π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2। ओके बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, dx dy dz के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, r dr r ए नहीं सॉरी 2 मिनट। हाँ 2√2ax dx dy है। तो मैं कैसे लिखूंगा, 2 एज इट इज √2a x की जगह पर क्या लिखूंगा बेटा, r cos थीटा, r cos थीटा। एंड dx dy की जगह पे r dr d थीटा, r dr d थीटा। अब सही है, वेरी गुड। -π/2 से लेके π/2। r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 2a cos थीटा। 2 एज इट इज रहने दो बच्चों, 2 एज इट इज। यहाँ पे 2 का पावर क्या रहेगा, हाफ रहेगा ना, या फिर 2a का पावर पूरा क्या रहेगा, हाफ। ओके, r का पावर हाफ, cos थीटा का पावर cos रेज टू हाफ थीटा। सही है। उसके बाद में नेक्स्ट r dr d थीटा। सब लोग समझ रहे। अब देखो बच्चों ये r रेज टू हाफ है और ये कौन है, r का पावर क्या है, दिखाई नहीं दे रहा, मतलब 1 है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा बच्चों, r रेज टू हाफ इंटू r रेज टू 1। आंसर क्या आता है बोलो, r रेज टू हाफ प्लस 1, यानी r रेज टू क्या आता है बच्चों, 3/2। समझ में आ रहा है। अब मैं ये शॉर्टकट से लिखूंगा, कैसे, 2 मिनट, पेज कॉपी कर लेता हूँ। पेज कॉपी हुआ है, यस कॉपी हो गया। हाँ ये पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, और ये सेंटेंस रेफरेंस के लिए रहने देता हूँ। हाँ तो बोलो बच्चों अगला स्टेप क्या रहेगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से लेके π/2। अगला क्या है, 0 से लेके 2a cos थीटा। आफ्टर दैट बोलिए 2 × 2a रेज टू हाफ, ये तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर
चले जाना चाहिए। 2 इंटू टू ए रेस टू हाफ कॉन्स्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर चला जाना चाहिए। उसके बाद में कॉस रेस टू हाफ थीटा, ये भी कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर चला जाना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि इनर लिमिट्स किसके फंक्शन है बच्चों? आर के। तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको थोड़ा हटा के साइड में कर देता हूँ, ओके, और इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। ये आर के लिमिट्स है, आर इक्वल टू, ये आर इक्वल टू, ये किसके लिमिट्स है? थीटा इक्वल टू, थीटा इक्वल टू। तो देखो बच्चों, प्लानिंग के हिसाब से जाएंगे। 2 पहले बाहर आया, फिर 2a रेस टू हाफ आया, फिर cos थीटा रेस टू हाफ थीटा आया। डी थीटा नहीं ले सकते, डी थीटा फिलहाल यहीं पे रहने दो। हाँ बोलो क्या है? आर रेस टू हाफ इंटू आर रेस टू 1 क्या है? आर रेस टू 3/2। इतना समझा बच्चों? डी आर। अब मैं पहले इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करूंगा? डी आर। कैसे करूंगा? चलो, यहाँ पे थीटा -π/2 से लेके π/2, 2 इंटू 2a रेस टू हाफ cos रेस टू हाफ थीटा, r रेस टू 3/2 का आंसर, r रेस टू 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। 3/2 प्लस 1 क्या होता है? अपॉन 5/2। लिमिट्स 0 से लेके 2a cos थीटा इंटू डी थीटा, सही है। अब ये क्या होगा? इंटीग्रेशन -π/2 से लेके π/2, 2 इंटू 2a रेस टू हाफ cos रेस टू हाफ थीटा, अपर लिमिट लगा देते हैं। ये 5/2 का मैं बाहर आएगा 5/2, तो 2/5। अब लिमिट लगाते हैं, बोलो ना। 2a cos थीटा रेस टू 5/2 माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू डी थीटा। अब चलो बच्चों, 2 कांस्टेंट है, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर बाहर आएगा, नहीं तो 2 इंटू 2 लिखता हूँ पहले। फिर 2a का पावर क्या है बेटा? हाफ, सही है, 2a का पावर हाफ। ये 2a का पावर क्या है? 5/2। 2a का पावर क्या है? 5/2। फिर कौन है? cos रेस टू हाफ थीटा, राइट है। यहाँ पे बोलो बच्चों, cos रेस टू क्या है? 5/2 थीटा। उसके बाद में और कुछ रह गया? अपॉन 5 रह गया। अपॉन 5 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? -π/2 से लेके π/2 तक। अब अगला स्टेप, ये तो हो गया ना, इसको डिलीट कर देते हैं। अगला स्टेप कैसे रहेगा? सुनो, ये 2 इंटू 2 4, 4/5 इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। फिर 2a रेस टू क्या रहेगा? बोलो, हाफ प्लस 5/2, हाफ प्लस 5/2। फिर और क्या बाहर आ जा सकता है? नहीं, कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर बोलो, cos रेस टू हाफ प्लस 5/2 इंटू वॉट बेटा? थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट्स -π/2 से लेके π/2। यहाँ पे कौन आएगा? 4/5 एज इट इज। 2a रेस टू बोलो 1/2 प्लस 5/2 इज व्हाट? 6/2। 6/2 क्या रहता है? 3। -π/2 से लेके π/2। 1/2 प्लस 5/2 इज 6/2। 6/2 मतलब 3। cos क्यूब थीटा डी थीटा। अब cos क्यूब थीटा क्या है बच्चों? इवन फंक्शन है। क्यों ये इवन फंक्शन है? क्यों इवन फंक्शन है बताओ? सिंस cos ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है? cos थीटा। ये ऐसा नहीं देने का कि 3a मतलब ऑड है, ऐसा नहीं। cos ऑफ माइनस थीटा क्या है? cos थीटा। तो cos ऑफ माइनस थीटा क्यूब, तो कैंसर क्या आएगा? माइनस ये cos क्यूब थीटा, ऐसा साइन चेंज होगा नहीं, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन के लिए आप जानते हैं इंटीग्रेशन -a to a f रहा, तो आंसर क्या आता है? ट्वाइस 0 to a f। ये स्टैंडर्ड वर्जन होते हैं फॉर्मूलेस के। अब आंसर आ जाएगा। हाँ चलो, अब बोलो 4/5, यहाँ पे क्या रहेगा? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या रहता है बच्चों? 2 2 4, 4 2 8, 8 a क्यूब। यहाँ पे इंटू क्या करना चाहिए? 2 0 से लेके π/2, -π/2 टू π/2 था ना, उसको क्या किया? ट्वाइस 0 to π/2 cos क्यूब थीटा डी थीटा। अब बच्चों लिमिट 0 to π/2 है, मतलब कौन से फॉर्मूले एप्लीकेबल है? रिडक्शन फॉर्मूले। चलो हम काम चालू करते हैं।
4 2 जा 8, 8 8 जा 64 अपॉन 5 ए क्यूब। बोलो बच्चों, यहाँ पे क्या रहेगा? 3 2 1, बराबर है ना? पावर ऑड है, 3 से शुरुआत होगी, 3 2 1, पाई बाय 2 नहीं रहेगा। आंसर आ गया है। 5 3 जा 15, 64 2 जा a cube, 128 a cube upon 15. Let me check the value. देखो 128 a cube upon 15 is the final answer. आ गया आंसर। Find the area of the volume of the region enclosed by the cone z equal to under root of x square plus y square and a paraboloid. बच्चों पैराबोलॉइड क्या होता है? पैराबोला का 3D वर्जन। मान लो पैराबोला है, उसका ऐसे गोल स्वाइप कर दो, ऐसा जो आएगा ना, पैराबोला है। यस, चलो ये ऐसा, ये इसको बोलते हैं पैराबोलॉइड, ये ऐसा बॉल। चलो बच्चों काम चालू करता हूँ। वॉल्यूम, कुछ लोग है ना ये शब्द देख के डर जाते हैं, मेरे को नहीं आएगा, मेरे को नहीं आएगा, ऐसे हाथ उनके शेक करते हैं। ऐसा नहीं रहता, आसान नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला ट्रिपल इंटीग्रेशन, बोलो बेटा, dx dy dz। इनर लिमिट्स हमेशा किसके लिए? z, z के लिए। z कहां से कहां तक? z एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे ले लो। अच्छा सर उल्टा पुल्टा हो गया तो? अरे कोई प्रॉब्लम आता नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे लिया, ऊपर क्या लिया? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव साइन का फर्क है, बस, कोई फर्क आता नहीं। तो बच्चों मेरे को आप बताएंगे डबल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z, बोलो dz का इंटीग्रेशन, z लिमिट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अपर लिमिट अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर कौन आएगा? dx dy। और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो बेटा, अपर लिमिट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। तो ये इसको हम बोल देंगे स्टार इक्वेशन। स्टार इक्वेशन हो जाने के बाद क्या करेंगे? हमें एरिया ट्रेस करना है। अब बच्चों ये कोन और पैराबोलॉइड मिलके क्या बनाते हैं वो फाइन मैं आपको करके देता हूँ। यहाँ पे नीचे इंटीग्रेशन के नीचे हम क्या लिखते हैं? आर। आर इज प्रोजेक्शन इन एक्स वाई प्लेन। बोलो आर इज स्टेप नंबर 2, आर इज प्रोजेक्शन इन एक्स ओ वाई प्लेन। आगे क्या करूं बच्चों? बोलो यर वेयर z इज एब्सेंट, वेयर z इज एब्सेंट। अब दो इक्वेशन दिए, इन दोनों में से z को क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोल देता हूं। इक्वेट 1 एंड 2, सही है बच्चों? तो अंडर रूट ऑफ, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? 2 मिनट, ये प्लस अच्छे से नहीं लिखा है मैंने। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सही है बच्चा? ओके, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्या आएगा बेटा? बोलिए जरा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है? अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या है? स्क्वायर है, तो एक एक टर्म कैंसिल। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। आपको समझता है ये कि नहीं? तो आंसर क्या आया? बोलो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 1। ये क्या है बेटा? ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सर्कल है। सेंटर क्या है? 0,0, और इसका रेडियस क्या है? 1। तो हम ड्रॉ कर देते ना, रिक्वायर्ड रीजन जो है वो सर्कल है। चलो स्टार्ट कर देता हूं, सर्कल नहीं लग रहा है। हाँ, ये सर्कल है। अब सर्कल का रेडियस कितना है?
सर्कल का सेंटर 0,0 और रेडियस जो है वो 1 है, रेडियस जो है वो 1 है। अब इस सर्कल को मैं क्या कर देता हूँ, 2 मिनट, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ओके, ये रेडियस में मार्क कर देता हूँ, रेडियस इसका 1 है। अब इसका एरिया ट्रेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कौन सी स्ट्रिप, रेडियल स्ट्रिप आसान होती है ना, सर्कल्स के लिए रेडियल स्ट्रिप आसान होती है एज कंपेयर टू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। रेडियल स्ट्रिप बहुत आसान होती है। तो बोलो बच्चों, आर इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके, ये आर का वैल्यू 1 आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रूव करके देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, 1 है, दिया है। और हम सर्कल की जानते हैं, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, फिर डी एक्स डी वाई इक्वल टू आर डी थीटा। उसके बाद में बच्चों मेरे को बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखूँ, आर स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी आर की वैल्यू 1, मतलब आर के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1। और थीटा इक्वल टू, ये स्ट्रिप कैसे रोटेट करनी पड़ेगी, ये 0 डिग्री से लेके पूरा एरिया ट्रेस करना है। तो कितना चाहिए बोलो बेटा, 0 से लेके 2 पाई। सही है, थीटा इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई। तो इस तरह से मुझे आंसर्स आएंगे। ये पूरा स्ट्रिप ऐसे, पूरा स्ट्रिप 0 से लेके 2 पाई। अब इसको रिस्पेक्टिव वैल्यूज को कहाँ पुट करूँ, पुट इन स्टार, पुट इन स्टार। ये 2 मिनट, स्टेप 3, पुट इन स्टार इक्वेशन, वॉल्यूम, बोलो ट्रिपल इंटीग्रेशन, सॉरी डबल इंटीग्रेशन। इनर लिमिट्स हमेशा किसके लिए, आर के लिए, आउटर लिमिट्स थीटा के लिए। ओके, आर के लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, थीटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 पाई, 0 to 2 पाई। अब अंदर क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, माइनस, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए आर स्क्वायर, एंड डी एक्स डी वाई के लिए आर डी थीटा। सही है बच्चों। अब लिमिट्स आर कांस्टेंट, वेरिएबल्स आर सेपरेट, तो वो स्टेप मैं करूंगा बाद में। 0 to 2 पाई रहने दो, 0 to 1 रहने दो, है ना। अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर क्या है, आर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा। चलो, लिमिट्स आर कांस्टेंट, वेरिएबल्स आर सेपरेबल। तो 0 to 2 पाई किसका, डी थीटा का, 0 to 1 किसका, आर इंटू आर स्क्वायर डी आर। सही है बेटा, आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर, आर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब। सही है, डी आर। अब चलो, इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, लिमिट 0 to 2 पाई, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आर क्यूब अपॉन 3, आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर रेज़ टू 4 अपॉन 4, लिमिट्स 0 to 1। चलो लिमिट्स डालो, थीटा की जगह पे 2 पाई माइनस 0, लिमिट्स बोलो बेटा, आर की जगह पे 1 क्यूब 1 ही है, 1/3 माइनस 1/4। लोअर लिमिट करेंगे तो 0 0। सही है, तो आंसर आ गया ना, 2 पाई एज इट इज। बोलो 1/3 माइनस 1/4, 3 1 3, 4 1 4, 4 माइनस 3 1, 1 अपॉन 3 4 12, तो 1/12। आंसर आ गया ना बच्चा। ये आंसर कैसे आएगा, π/6। मैं जगह बनाता हूँ। चलो, तो ये आ गया आंसर फाइनल, π/6। सो दिस इज द वॉल्यूम, आंसर आ गया।